जब देश का गृह मंत्री ही भरे मन से झूठ बोलता हो तो प्रधानमंत्री को क्या ही कहा जाए। एक तरफ मोदी जी छाती ठोककर गारंटी देते हैं कि मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। मेरी गारंटी है कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई होगी। फिलहाल मोदी जी की गारंटी कैसे काम करती है आप तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन अब बात मोदी की गारंटी की नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की गारंटी की करते हैं, क्योंकि ये वो खबर है ना गोदी मीडिया आपको दिखाएगा और ना ही सुनाएगा। हम दिखाएंगे भी और तफ्तीश से बताएंगे भी, इसलिए इस खबर को ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर की शुरुआत न्यूज 24 की खबर से करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी पर केंद्रीय एजेंसी की जांच चल रही है और उसने बीजेपी ज्वाइन की है तो किसी भी सूरत में उनके केस वापस नहीं लिए जाएंगे। ना वापस लिए गए हैं ना वापस लिए जाएंगे। ये बयान किसी और की तरफ से नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहा गया है। ये बयान भरे मंच से अमित शाह ने कहा। अमित शाह ने कहा कि किसी भी सूरत में कोई भी केस वापस नहीं होगा। लेकिन अब यही सूरत गृह मंत्री अमित शाह कैसे किसी को दिखाएंगे जब केस वापस नहीं बल्कि केस को बंद कर दिया गया है। जी हां, खबर निकलकर सामने आई है कि प्रफुल्ल पटेल, जिन्होंने 8 महीने पहले एनडीए को ज्वाइन किया, उन पर सीबीआई का जो केस चल रहा था उससे बंद कर दिया गया है। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है तब से गृह मंत्री अमित शाह की बयान के साथ ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मतलब समझने वाली बात है कि कितनी तगड़ी वॉशिंग मशीन चल रही है। 8 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इन्हीं प्रफुल्ल पटेल पर संगीन आरोप लगाती थी, लेकिन अब आप देखिए कि एनडीए ज्वाइन करने के बाद ना आरोप साफ हो गए हैं बल्कि सीबीआई ने केस तक बंद कर दिया है। खबर भी देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि यूपीए राज में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। मंत्री रहते 840 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2017 में एफआईआर दर्ज हुई। अब सीबीआई ने केस बंद कर दिया है। तो एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि किसी भी सूरत में ना केस बंद किए जाएंगे ना ही केस वापस होंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही झटके में प्रफुल्ल पटेल का केस बंद कर दिया गया है। एक तरफ जहां एक सिटिंग मुख्यमंत्री को एक अप्रूवर की गवाही पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, हेमंत सोरेन को रातों रात उठा लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एनडीए में शामिल होने के बाद किस तरीके से प्रफुल्ल पटेल एकदम पाक साफ हो गए हैं। ये वही प्रफुल्ल पटेल हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी खुद संगीन आरोप लगाती थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीबीआई ने केस वापस लिया है और इसके पीछे कोई कारण तक नहीं बताया है कि आखिर क्यों सीबीआई ने इतना बड़ा केस बंद कर दिया है। इसके पीछे की वजह सीबीआई तो नहीं बताएगी, गृह मंत्री अमित शाह भी जवाब नहीं देंगे, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या रही होगी मैं आपको बताती हूं। खबर देखिए, सबसे पहले मैं आपको खबर दिखाती हूं। खबर आप देखिए द इंडियन एक्सप्रेस की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी ने कहा कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें जाने देंगे। मैंने कहा नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ताजा हमला। तो अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी ने उन्हें ऑफर किया कि आप एनडीए में शामिल हो जाइए। अगर आप एनडीए में शामिल हो जाएंगे तो हम आपको जाने देंगे, आपको जेल नहीं जाना होगा। इस पर केजरीवाल तैयार नहीं हुए और जब केजरीवाल तैयार नहीं हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ एक मुख्यमंत्री जेल में है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रफुल्ल पटेल पर सीबीआई ने अपना केस बंद कर दिया है। यह बिग ब्रेकिंग है, बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर को कैसे नदारद कर दिया गया है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये वही प्रफुल्ल पटेल हैं जिनकी पार्टी पर मंच से खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगीन आरोप लगाए थे। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। तो सुना आपने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक तरफ गारंटी देते हैं कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कहना है कि अगर एनसीपी की बात की जाए तो इन पर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप हैं और इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसी लिस्ट में से नेताओं को एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है। जहां एक तरफ शामिल हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन
लाइन से एकदम साफ सुथरे होकर निकल रहे हैं। इसी पर राहुल गांधी का भी बयान निकलकर सामने आया है। राहुल गांधी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर राहुल गांधी ने कहा है कि हर समय वक्त एक जैसा नहीं होता है। भाजपा की सरकार जाएगी और जिस दिन भाजपा की सरकार जाएगी उस दिन ईडी सीबीआई को सबक सिखाया जाएगा। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई होगी और लगातार कार्रवाई होगी, ये मेरी गारंटी है। एक तरफ राहुल गांधी की गारंटी है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी कैसे काम करती है आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी की गारंटी की, क्योंकि राहुल गांधी ने गारंटी जहां एक तरफ दी है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी पर लोगों को भरोसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कर्नाटक में करके दिखाया, हिमाचल प्रदेश में करके दिखाया, अब लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी यही करके दिखाएंगे। लोगों को उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके की गारंटी दी है और क्या काम किया है ये तो पब्लिक ने देख लिया। अब भरोसा राहुल गांधी पर जताया जा रहा है। तो राहुल गांधी की गारंटी है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। अब किसकी गारंटी पर आप भरोसा करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कर्नाटक में जो गारंटी दी वो पूरी करके दिखाई, हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी दी वो पूरी करके दिखाई। इसीलिए पब्लिक को राहुल गांधी पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाती ठोककर गारंटी तो दे देते हैं, लेकिन कितना वो गारंटी को पूरा करते हैं ये हर कोई अच्छे से जानता है। तो किस तरीके से पूरा सिस्टम काम कर रहा है आप देख सकते हैं। ये हाल तब हो चुका है जब लोकसभा चुनाव नजदीक है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले किस तरीके से पूरी की पूरी गारंटी एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है, आप इन बयानों से, इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कौन सी गारंटी ज्यादा दमदार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।